नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वैकेंसी जो पहले कभी भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती थी। अब उसको रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है कि अब उसकी वैकेंसी को रेलवे बोर्ड के द्वारा डायरेक्ट भर्ती के तौर पर लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली जितनी भी अपडेट है हम आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पर बताते रहेंगे। अब चलते हैं सीधे इसके आगे की प्रोसेस पर। क्या-क्या इसके बारे में इसका क्वालिफ़िकेशन रहेगा, क्या इसकी एज रहेगी, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, उसको हम देखते हैं आगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है जो लेटर, ये एक ऑफिशियल लेटर है जो कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। और इसे निकालने की जो तारीख है वो 25/6/2025 मतलब इसी 25 तारीख को निकाला गया है। और इस लेटर को देखिए, यहाँ पे द जनरल मैनेजर मतलब जीएम, ऑल जोनल रेलवे, पीएचओडी, ऑल पीसीओएम, सबके पास इस लेटर को भेज दिया गया है। और इस लेटर का जो मेन जिसके बारे में जो बताया गया है वो है ट्रैफिक कंट्रोल कैडर के बारे में। मतलब जो भी वैकेंसी आएगी आपकी वो ट्रैफिक कंट्रोल कैडर के अंतर्गत आएगी। ये जो रिक्वायरमेंट थी, जो पहले डायरेक्ट भर्ती नहीं ली जाती थी, लेकिन अब इस भर्ती को डायरेक्ट भर्ती लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ए कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रीनेम कर दिया है, इसका मतलब नाम में भी चेंज कर दिया गया है। जो बी कॉलम है इसमें देखिए आप, ट्रैफिक कंट्रोलर का जो कैडर है, इस भर्ती को आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एलडीसी डिपार्टमेंट सिलेक्शन प्रोसेस के तहत इस भर्ती को आगे लिया जाएगा। इसमें कुछ प्रोसेस किया जाएगा, जैसे कि कुछ भर्ती डायरेक्ट भर्ती ली जाएगी, कुछ भर्ती एलडीसी के तहत ली जाएगी, कुछ भर्ती जीडीसी के तहत ली जाएगी। इस जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, इसका जो कार्य होता है, जो भी जितनी भी ट्रेनें होती है उनका संचालन करना होता है। कब किस ट्रेन को कब निकालना है, कौन सी ट्रेन पहले जाएगी, इन सभी के बारे में आपने देखा होगा कभी भी कि कभी कभी ट्रेनें साइड में खड़ी कर दी जाती है किसी और ट्रेन को निकालने के चक्कर में, तो उन सभी का संचालन इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। साथ में ये बता दूं कि ये जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, इसकी जो ड्यूटी होती है वो किसी किसी डिवीज़न में 6 घंटे होती है और किसी किसी डिवीज़न में 8 घंटे भी पाई गई है। तो और साथ में मैं बताऊँ, इनको अलग से एक भत्ता मिलता है जिसे हम स्ट्रेक्स अलाउंस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कलोड होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनको ये अलग भत्ता अलग से दिया जाता है। इस जो देखिए, इस भर्ती का जो लेवल रहेगा आपका, लेवल 6 रहेगा, मतलब 4200 पेरिड की भर्ती रहेगी। और जब कभी इस रिक्रूटमेंट आएगी तो उस समय इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है ग्रेजुएट लेवल मांगी गई है आपका। और इसकी जो वैकेंसी रहेगी वो 60% इसका अलग से रहेगा। मतलब अगर डिपार्टमेंट में 60% अगर वैकेंसी है, सॉरी 100 वैकेंसी है, तो वहाँ पे जो 60 वैकेंसी इसके लिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के तहत भरी जाएंगी। बाकी जो 40% वैकेंसी है वो आपके एलडीसी, प्रमोशन कोटा, जनरल सिलेक्शन बेस पे भरी जाएंगी। ठीक है, इनके लिए जो डिपार्टमेंट में जो लोग लेवल 2 लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 40% कोटा रखा गया है। यहाँ पे देखिए, जो लेवल 7 है उसका जो लेवल 7 के अंतर्गत जो भर्ती होगी यहाँ पे, वो केवल और केवल प्रमोशन फ्रॉम L6 मतलब सीनियरिटी बेस पे होगी। इसमें जो लेवल 6 के जो कर्मचारी रहेंगे उनके लिए 50% लेवल 6 के तहत ही भरी जाएगी। और 50% जो वैकेंसी है लेवल 5 और लेवल 6 के जो कर्मचारी है, स्टेशन मास्टर है, सेक्शन कंट्रोलर है, इन सब के लिए, ट्रेन मैनेजर है, इनका 50% यहाँ पे कोटा रखा गया है। और जब कभी लेवल 8 के लिए केवल लेवल 7 का जो प्रमोशन प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। और फोर्थ कॉलम में हम देखेंगे कंप्लीटली, यहाँ पे देखिए जो लेवल 9 है उसके लिए कंप्लीट 4 ईयर वर्ष मांगा है। मतलब आपको लेवल 9 में आने के लिए लेवल 8 का जो कर्मचारी रहेगा उसको कंपलसरी 4 ईयर्स होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे, और इसका जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड दिखा गया है चौथे कॉलम में वो A2 दिया गया है। इसका जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो A2 होना चाहिए। और और
कैंडिडेट देयर फर्स्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट ट्रैफिक कंट्रोल कैडर। 1 ईयर का उनका ट्रेनिंग रहेगा आपका, और 1 ईयर का ट्रेनिंग के साथ 2 ईयर का प्रोविजनल पीरियड रहेगा यहाँ पे। अब जब कभी लेवल 7 के लिए जो भर्ती प्रमोशन होगा, उसके लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग और 2 ईयर का प्रोविजनल पीरियड कंपलसरी रहेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग की जाएगी वो है लार्ज स्क्रीन कंट्रोल बोर्ड स्क्रीन, साउंड प्रूफ एनक्लोजर विद। ये जितने भी यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, देखिए 9th कॉलम दिए गए हैं, इन सब के बारे में है आपको। ऑफिस कंट्रोल आपका जो मेन वर्क रहेगा, ये कंट्रोल रूप से आप सभी को इन सबको हैंडल करना होता है। इन सभी के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए, ये सब आपको बताया जाएगा। और इसका जो ट्रेनिंग रहेगा और किस किस डिपार्टमेंट के लिए कितना कितना रहेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए ZRTI फेज फर्स्ट, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 8 वीक का रहेगा। लोको पायलट के लिए 1 वीक का रहेगा, ट्रेन मैनेजर के लिए 2 वीक का रहेगा। इस तरह देखिए यहाँ पे सब जितने भी डिपार्टमेंट है सब के बारे में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और किसको कितना टाइम देना है ट्रेनिंग के लिए, वो सब यहाँ पे वीक के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह की जो भी वैकेंसी यहाँ पे सामने दी गई है, एक पहली बार वैकेंसी आ रही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत।